नमस्कार मित्रों, आप अच्छे ही होंगे और मैं प्रार्थना भी गुरुदेव से, माता जी से करता हूँ कि आप अच्छे ही रहें। मित्रों, विसंधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और हर समय यही कामना करता है कि आप स्वस्थ रहकर इन वीडियो का लाभ उठाएं और जितना हो सके उतना करें। बाकी आप अपना ध्यान रखते हुए जो भी पूजा पाठ करते हैं वह ध्यान लगाकर करें। आज हम आपको एक बोतल गंगा जल का प्रयोग बताएंगे। आप उसको भली भांति सुने, ध्यान लगाकर सुने और आप अपने घर में उस बोतल को बना लें, जिससे आपकी सभी परेशानियों में वह गंगा जल कार्य करेगा और आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। जय गुरुदेव। मित्रों, जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर पहली बार आते हैं या देखते हैं वह घंटी बजाकर इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो उनको शाम को 4 बजे प्राप्त हो सके और वह देख सके। वैसे तो अधिकांश वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर कोई नई साधना करे, और अगर उनका गुरु नहीं है तो वो गुरु बना ले, क्योंकि गुरु मंत्र का बड़ा ही महत्व है और सबसे पहले गुरु मंत्र का ही जाप किया जाता है। गुरु पूजा, गणेश पूजा, फिर अपने किसी इष्ट की पूजा करें, उसी प्रकार पहले गुरु मंत्र फिर और कोई मंत्र का आप जाप करें। इससे होने वाले सारे लाभ आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं और आपकी की हुई साधना सफल होने लगती है। तो मित्रों, इसी प्रकार से आपको कोई भी जाप करना है। अब हम आपको यह बताते हैं कि एक बोतल गंगा जल कैसे कार्य करेगा। यह देखिए, यह एक बोतल है, इसमें जल है। इस जल को ही सभी प्रकार से हमें प्रयोग करना है और यह जल आपके घर परिवार और स्वयं की सारी परेशानियों को हल करेगा। अब यह बनाना कैसे है यह हम आगे बता रहे हैं और आप इसे सुनिए, क्योंकि बनाने का ही सबसे बड़ा महत्व है। जब आप बना लेंगे तभी तो यह कार्य करेगा। तो हमने जिस तरह आपको बताया है कि गुरु मंत्र लेकर आप जाप करेंगे, उसी प्रकार से रोजाना की तरह आप नहा धोकर या स्वच्छ होकर आप अपनी पूजा कर लें, यानी गुरु पूजा, गणेश पूजा, किसी इष्ट की पूजा। पूजा के बाद आसन बिछाकर पूरब में मुख करके आप बैठें और फिर जाप करें। तो गुरु मंत्र आपका जो भी है वह करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो देता हूं वही आप करें। और गुरु मंत्र के बाद आपको फिर गायत्री मंत्र का जाप करना है, कम से कम 1 माला। इतना करते हुए आपको एक जल का लोटा सामने रखना है। दीपक रखें, अगरबत्ती रखें, अगर आप जमीन में बैठे तो जमीन में रख लें और एक लोटा जल का रख लें। और उसके बाद आपको गुरु मंत्र जाप करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना है। 1 करें, 3 करें, 5 करें, 11 करें। इतना करने के बाद जब आपकी जाप की क्रिया समाप्त हो जाए तब आपको यह करना है कि उस लोटे में से आपको जल लेना है हथेली पर और उसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने का तरीका यही है, आप हथेली पर ले लें, एक बार मंत्र बोलेंगे, उसमें फूंक मारेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे, फिर तिबारा बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे। इस तरह मंत्र बोलकर आप उस जल को उसी लोटे में डाल दें। लोटे में डालने के बाद आपको वह जल
थोड़ा सा उस बोतल में डालना है, जो हमने अभी गंगा जल की बोतल बताई थी, यानी उस बोतल में गंगा जल होना चाहिए। पूरी भरी ना हो तो कम से कम आधी होनी चाहिए, और उसमें उस लोटे से थोड़ा सा जल डाल दें। थोड़ा यानी 4 चम्मच 6 चम्मच या आधा लोटा डाल दें, या थोड़ा और कम डाल दें, और गायत्री मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे डालना है, जिसमें 3 गायत्री मंत्र हो जाएं। डालते हुए उतना जल डालें, पतली धार बनाकर उसके मुंह पर ऐसे डालें और गायत्री मंत्र आप बोलते जाएं, तो वह सारा का सारा जल आपका अवमंत्रित हो गया। अब इस जल को आप अपने मंदिर में रखें। अब यह क्रिया आपकी एक दिन करना है आपको, यह बाकी तो आप रोजाना पूजा करें, इसी क्रम से करें, जल रखें और पूजा करें। अब यदि कभी भी बिना पूजा के आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप उस बोतल में से थोड़ा सा जल लेंगे, हथेली पे थोड़ा सा जल लेकर 3 बार मंत्र का जाप करेंगे, और उस जल को आप किसी पात्र में मिला लें, किसी दूसरे जल में मिला लें। फिर उस जल के छींटे आप लगाएं, किसी व्यक्ति पर लगाएं, घर में लगाएं, किसी भी समस्या की तरफ आप जा रहे हैं तो उस तरफ लगाएं, अपनी गाड़ी पर लगाएं, और अपने किसी भी कार्य के लिए उसे आप प्रयोग करें। यह सारा कार्य गुप्त करना है, किसी को बताना नहीं है। मित्रों, गाड़ी की दुर्घटना, स्वयं की दुर्घटना, स्वयं की बीमारी, किसी बीमार पुरुष को उसी जल को लेकर हथेली पर रखकर 3 बार मंत्र बोलकर उसको रगड़कर उसके शरीर पर तेल की तरह लगा दें, और उसको थोड़ा गायत्री मंत्र बोलते हुए 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच पिला दें। ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो केवल विश्वास रखकर गायत्री मंत्र बोलते रहें। अधिक लंबी बीमारी में कोई व्यक्ति उसके पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करे, और अगर वह रोगी कर सकता है तो वह उसका जाप करे। चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो करता है वही जानता है, और जो नहीं करता है वो क्या जाने। इसीलिए आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपके घर के सारे परेशानी के कारण स्वयं अपने आप जाते रहेंगे। घर में कोई भूत प्रेत बाधा, आपके किसी बच्चे पर भूत प्रेत बाधा, किसी का दिमाग सही कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए इस जल का सेवन कराएं और उसको छींटे मारें। इसी प्रकार आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ के बाद थोड़े थोड़े छींटे मारें, ऊपर मारें, नीचे मारें, खिड़की दरवाजे आंगन में मारें, हल्के हल्के। अगर हो सके तो कोई पत्ता वत्ता उस लोटा में डाल दें, जैसे आम का पत्ता है या कोई और पत्ती है, तो उसको ऐसे डुबाएं और ऐसे छींट दें, ऐसे डुबाएं ऐसे छींट दें। उससे क्या होगा कि जल ज़्यादा नहीं गिरेगा और छींटे भी लग जाएंगे। मित्रों, यह आप अगर नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू करें, और आप फिर चमत्कार देखेंगे। आपके धंधे में, रोजगार में, हर प्रकार से आपको यह बहुत ही ऊंचाई पर ले जाकर आपको ऐसा कर देगा जैसे आपको कोई बीमारी नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं। आपका मन बड़ा प्रसन्नचित होकर रहेगा। और अगर आप ज़्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो करने वाले तो 30 माला करते हैं और उनको बहुत कुछ प्राप्त होता है। आप कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला ऐसे इस क्रम में कर सकते हैं। मित्रों, कठिन कार्य नहीं है। आपको 24 घंटे में अगर 10 मिनट आप पूजा पाठ में लगाते हैं तो कोई ज़्यादा समय नहीं है ये, क्योंकि 24 घंटा बहुत होता है। उस महाशक्ति ने, उस ईश्वर ने, उस माता ने, उस पिता ने आपको 24 घंटे दिया है, और आप इसमें 24 मिनट यानी आधा घंटा, 24 मिनट आप खर्च नहीं कर सकते तो आप फिर जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इनसे सरल कोई उपाय बता नहीं सकता।
छोटे छोटे उपाय तंत्र के हैं, उन्हें आप करेंगे तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए है, परंतु यह एक बोतल गंगाजल आपके जीवन को संवार देगा, आपके घर परिवार के जीवन को संवार देगा। आप इसे करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। जय गुरुदेव। आपका कल्याण हो।